मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में पहुंची भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा। नीमच के बाद गांधी सागर मंदसौर जिले में एंट्री होकर गरहोट और सुवासरा विधानसभा पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। साथ में है कैलाश विजयवर्गीय भाजपा राष्ट्रीय महासचिव, मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, श्यामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पंवार, कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग, गरहोट विधायक देवीलाल धाकड़, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष मंदसौर नानालाल अटोलिया, नंदू कुमावत, पवन जोशी, विशाल शर्मा, नरेंद्र कुमार यादव, पार्षद बंटी अश्क, पार्षद सिद्धार्थ जोशी, पार्षद प्रतिनिधि नवीन फरक्या, राम गोपाल जोशी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रणजीत सिंह चौहान गरहोट, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मेलखेड़ा कमलनाथ योगी। मेधा क्या कौन जानता है? मैं उधर को भी जानता हूँ, यहाँ को भी जानता हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, अगर मोदी जी का नाम आता है तो अपना ऊर्जा का संचार होता है। शिवराज जी का अगर नाम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा योजना देने वाले हैं, तो उनका नाम शिवराज सिंह जी चौहान है, जो जन जन को, आम आदमी को जो सुविधा दी है। और विकास की बात करें, मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे देश में तो लोकप्रिय हैं, पर जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति खड़ा होकर जब उनको प्रणाम करता है तो हमारे लिए और गर्व की बात हो जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लोकल में दोनों खाली भूमिका बना अब शिवराज सिंह की जवाबी यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नेता ज्यादा है। और अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो जन्म से पहले और मृत्यु तक के बाद की योजना दी है तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने। अब एक बात बताओ, जो 24 घंटे अपन मान लो कि किसी से 100 रुपए उधार ले और हमारा काम चल जाए और उसको कल वापस करें तो धन्यवाद देना चाहिए देना चाहिए कि हमारा कल काम चला दिया, हम तुम्हें वापस कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। अब एक बात बताओ, जो 0% के किसानों को डील उपलब्ध कराए तो धन्यवाद देना चाहिए। 24 घंटे लाइटें जो उपलब्ध कराए धन्यवाद देना चाहिए। एक फोन पर अगर जंगी एक्सप्रेस अपने घर पे आ जाए तो धन्यवाद देना चाहिए। हमारे जन भागीदार अपने जन सम्मान निधि किसान कल्याण योजना के तहत जो सम्मान निधि मोदी जी देते हैं उतनी ही राशि शिवराज सिंह जी देते हैं, तो क्या धन्यवाद देना चाहिए। और जब चंबल मैया का पानी किसानों के खेत पे हो जाए तो धन्यवाद देना चाहिए। जब यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल जिला स्तर का यहाँ पर झांगड़ में आ जाए और 3 हॉस्पिटल मिल जाए तो एक दिन जाकर धन्यवाद देना चाहिए। जब मैं बहुत झारखंड में आया, बोलना ज्यादा था क्योंकि बोलना आपको है, जो अपने मदद करे, जो हमारे क्षेत्र को विकास करे। अब एक बात बताओ, श्यामगढ़ के विकास में या इस क्षेत्र के विकास में आपके भाई होने के नाते मैं कभी आपके बीच में मंत्री बन के नहीं रहा, ना विधायक बन के रहा, आपका दोस्त और आपका साथी बन के रहा, और आपने जो जो आदेश दिए उसका पालन करा। अगर यहाँ पर विकास कराया है और ईमानदारी से कराया है और क्षेत्र को विकास पे ले गया है आगे, तो एक बार ये आप आश्वासन दें कि हम धन्यवाद देने को तैयार हैं। 5 साल सरकार काम करती है, एक दिन हम वोट डालने जाते हैं और एक दिन वोट डालने का मतलब है कि हम जैसे 100 रुपए वाले को धन्यवाद देते हैं,
ऐसा ही सरकार को धन्यवाद देने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर तैयार है तो हाथ खड़े कर दो, बताओ धन्यवाद देने को तैयार हो? बिल्कुल मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। कौन आया, कौन आया? टाइगर, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अब आज बहुत लंबा चौड़ा बोलना था, मैं इंटरव्यू है। बोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां करो, बहुत बहुत स्वागत। आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। धन्यवाद सुधीर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, बहुत ही सीधे सरल, बड़े ईमानदार, बहुत कर्मठ और बड़ी कुटिल मुस्कान, जैसे भगवान कृष्ण की थी कि नहीं? भगवान कृष्ण की कैसी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान है हमारे सुधीर जी की। मैं जब भी लोकसभा के अंदर जाता हूँ तो लोकसभा में 5-6 कागज इनके पास होते हैं। उनके सुधीर जी किधर? तो फलाना मंत्री के जा रहे हो या रेल मंत्री से वहाँ शामगढ़ को स्टेशन बनवानो, वहाँ जानो, अभी इनके पट्टा दिलवानो, तो इसी में लगे रहते हैं 24 घंटे। अच्छा, इनका चेहरा ऐसा है, इनकी मुस्कान ऐसी है कि कोई भी इनका काम कर देता। इसलिए मंदसौर में सर्वाधिक काम करवाने वाले हमारे सांसद सुधीर जी, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा के सम्मान करें। हमारे नानालाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष नानालाल इस क्षेत्र का नया नाम है क्या? ये राधेश्याम जी के पिताजी, राधेश्याम जी के पिताजी थे। हम बोलते थे कि जिनका कान का बड़ा बड़ा बाल वही है नानालाल। और नानालाल जी बहुत कर्मठ, बड़े ईमानदार नेता। ऐसे नेता आजकल सच में दूरबीन लेके ढूंढो तो नहीं मिलते हैं। 2013 में जब शिवराज जी के साथ यहाँ पर आया था शाम को, वो फोटो दिखाया, उस समय भी यहाँ पर आया था। हमने वादा किया था हम विकास करें। उसके पहले मैं 2003 में आया, जब उमा जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे। तब मुझे इंदौर से शामगढ़ आने में 8 घंटे लगे थे। कितने घंटे लगे थे? कितने लगे थे? आज कितने घंटे लगते? सब ईमानदारी से 3 घंटे, 3.5 घंटे, और भी थोड़ा आराम से चलने वाला हो तो 4 घंटे। ये 8 घंटे को 4 घंटे में बदलने का काम किसने किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए आपके दरवाजे पर हम आशीर्वाद मांगते हैं। मुझे याद आता है, यहाँ के किसान कर्ज के बोझ से दबे रहते। हमारे कैलाश चावला जी भाषण देते थे कि कर्ज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चढ़ता है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी पर चढ़ता है, जमीन सिकुड़ती जा रही है। उस समय ब्याज 18% लगता था, आज कितना लगता है? कितना लगता है? अरे कई किसान तो लेते ही नहीं हम लोन, इतना पैसा है उनके पास कि लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये संपन्न बनाने का काम किया तो किसने किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए हम आपके दरवाजे पर आशीर्वाद लेने आए। मुझे गर्व होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं, क्या नारा लगता है? मोदी मोदी। जरा जोर से बताओ कैसा लगता है नारा? देखिए, मोदी जी को बोलते हैं 56 इंच वाले। जब मोदी मोदी नारा लगता है ना तो मेरा भी सीना 56 इंच का हो जाता है। इसलिए कि वो मोदी का नारा नहीं है, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने वाला नारा है। ये हमारे मोदी जी की पहचान है आज दुनिया के अंदर। आज ऐसे देश के प्रधानमंत्री
हम दिवाली अपने घर में मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं। हम दिवाली मनाते हैं जब अपने रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री दिवाली कहाँ मनाता है? कहाँ मनाता है? बॉर्डर पे जाता है, सैनिकों के बीच में, सैनिकों से कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूं, चिंता मत करना, यहाँ पर अड़े रहो, डटे रहो। और इसलिए जब पाकिस्तान की ओर से गोली चलती थी यूपीए की सरकार में, तो सैनिक पूछता था दिल्ली से इजाजत लो, क्या करेंगे? अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस सेना के नौजवान को कह दिया चिंता करने की जरूरत नहीं है, उधर से गोली आए तो इधर से गोला जाना चाहिए, एक आए तो 10 जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके सारी दुनिया के सामने सिद्ध किया कि भारत की सेना भी दुनिया के अंदर किसी से कम नहीं है। ये मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए हम आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी बचपन में क्या करते थे, क्या करते थे? अभी मेरे को चाय वाले ने बड़ी अच्छी चाय पिलाई। सतीश जी कौन, क्या नाम है उसका? प्रजापति, इतनी शानदार चाय पिलाई। बस मैंने बोला मैं चाय पिलाने बोले पी लो, मैंने क्या पता नहीं भाई पी लेते हैं चाय वाले आजकल। चाय पी, बड़ी शानदार चाय। हमारे प्रधानमंत्री जब चाय बनाकर बेचकर घर जाते थे, उनकी माँ लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाती थी। जब लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाते हैं तो धुआं निकलता है। आप सबको मालूम है कि मालूम है ना सबको? और धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू आते हैं, आंख में से आंसू आते हैं तो हमारी बहन माँ भोजन बनाते बनाते अपने साड़ी के पल्लू से आंख पोंछती है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी जब चाय बेचकर घर गए, अपनी माँ के साथ भोजन कर रहे थे, अपनी माँ को जब उन्होंने आंख में आंसू पोंछते हुए देखा था, तभी उन्होंने सोच लिया होगा कि भगवान मुझे कुछ ताकत देगा तो मेरी माँ तो नहीं, मैं दुनिया की किसी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और यह गरीब का बेटा जब आप लोगों के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनता है, लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होता है, झंडा वंदन करता है, उसके बाद भाषण देता है, उसे कुछ दिखाई देती है तो हमारे गांव की माँ और बहन दिखाई देती है। और वहीं से वह मिट्टी का लाल घोषणा करता है कि माताओं बहनों, आपने बहुत लकड़ी का चूल्हा जला लिया है, अब मैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस का चूल्हा फ्री में दूंगा। 10 करोड़ माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। जरा तालियां बजाकर आशीर्वाद दें प्रधानमंत्री जी को, इसलिए हम आपके दरवाजे पर आशीर्वाद देंगे। अरे गरीब का दर्द क्या होता है वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी। हमारे मालवा में कहावत है, जाके पैर ना फटे विवाही वाका समझे पीर पर। जो गरीब का दर्द समझ सकता है वही गरीब की पीड़ा को दूर कर सकता है। हमने कोविड जैसी महामारी को देखा। कोविड की महामारी में किसी को पता नहीं था इस बीमारी का इलाज क्या। मेरा बड़े अच्छे दोस्त के डॉक्टर मिलकर भैया इसका इलाज क्या? बोले इसका इलाज एक ही है कि जिसको बीमारी हो उससे दूर रहो, उसको छुओ मत, उसको छुआ कि आपको भी बीमारी हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद जब वो रात को सोने गए तो उन्हें ध्यान आया, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कोई बाहर मत निकलना। ताली बजाई, थाली बजाई, दिया जलाया। उसके बाद जब रात को सोने गए प्रधानमंत्री तो उनको याद आया होगा शायद कि मेरा घर का चूल्हा जब जलता था तब जब मैं चाय बेच के घर जाता था तब मेरे घर का चूल्हा जलता था। उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा जो घर में बैठा है, रोज कमाता है, रोज खाता है। तभी हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे दिन घोषणा कर देता है, गरीब भाइयों चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं नरेंद्र मोदी प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह अनाज देने का काम करूंगा। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए हम आपके सामने आशीर्वाद लेने आए हैं।